अगर जंगल का नियम नहीं मानोगे तो शिकार नहीं कर पाओगे और कभी कभी खुद शिकार बन जाओगे। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सैकड़ों जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक ताकतवर और वीर शेर जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र न सिर्फ ताकत में सबसे आगे था बल्कि बुद्धि और न्याय में भी श्रेष्ठ था। वह जंगल में एक ऐसा नियम लेकर आया था जो सभी जानवरों को सुरक्षा और संतुलन देता था। जंगल का नियम। इस नियम के अनुसार हर जानवर को अपने हिस्से का भोजन खुद कमाना था, छल कपट नहीं करना था और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी जानवर दूसरे की मेहनत पर हक नहीं जमाएगा। जंगल शांत और संतुलित था, लेकिन फिर एक दिन एक नया जानवर उस जंगल में आया। एक चालाक, तेज तर्रार लेकिन लालची सियार जिसका नाम था धूर्तक। धूर्तक ने देखा कि वीरभद्र शेर हर दिन शिकार करता है और फिर आराम से अपने ठिकाने पर जाकर खाता है। वह सोचने लगा, अगर मैं इस शेर की चमचागिरी करूं तो बिना मेहनत किए मुझे हर दिन मांस खाने को मिल जाएगा। अगले ही दिन धूर्तक ने शेर के सामने जाकर सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं एक छोटा सा निरीह सियार हूं। आपके जैसे पराक्रमी राजा की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। बस मुझे अपने साथ रखिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। शेर ने पहले तो संदेह जताया, लेकिन फिर सोचा, अगर यह सियार वाकई सेवा करना चाहता है तो ठीक है, इसे एक मौका देना चाहिए। शुरुआत में धूर्तक सच में सेवा करता दिखा। शिकार के बाद शेर के शरीर पर हवा करता, उसके पंजे धोता और उसके सोने के लिए जगह साफ करता। बदले में शेर उसे थोड़ा मांस खाने को दे देता। धीरे धीरे धूर्तक की आदतें बदलने लगी। अब वह खुद शिकार नहीं करता था, हर दिन केवल इंतजार करता कि कब शेर शिकार करे और वह तैयार मांस खा सके। कई बार तो वह अपने हिस्से से ज्यादा खा लेता और शेर को कम बचता। एक दिन शेर ने उसे सख्ती से कहा, धूर्तक, जंगल का नियम सब पर बराबर लागू होता है। अगर तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो यह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मेहनत से भागकर अगर तुम मेरा शिकार खाने लगोगे तो यह नियम का उल्लंघन है। धूर्तक ने सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन मन में वह सोच रहा था, शेर बूढ़ा हो रहा है, एक दिन मैं ही राजा बनूंगा। एक रात धूर्तक ने एक खतरनाक योजना बनाई। वह अकेले एक घायल हिरण को मार लाया और पूरे जंगल में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब जंगल का नया शिकारी मैं हूं, अब जंगल का नया राजा बनूंगा। कुछ छोटे जानवर उसके साथ हो गए। उन्होंने शेर को जंगल से भगाने की धमकी दी। शेर को यह सुनकर क्रोध आया, लेकिन वह शांत रहा। उसने फिर से धूर्तक को बुलाया और कहा, तुम जंगल के नियम को भूल गए हो। यह जंगल ताकत से नहीं, न्याय से चलता है। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो सबका विश्वास जीतना होगा, न कि धोखा देकर गद्दी छीननी होगी। लेकिन धूर्तक ने उस रात शेर पर हमला करने की योजना बना ली। अगली सुबह जब शेर नदी किनारे पानी पी रहा था, तभी धूर्तक और उसके साथी जानवरों ने उस पर हमला कर दिया। मगर शेर ने अपनी सारी शक्ति और बुद्धि का उपयोग किया। कुछ ही मिनटों में उसने धूर्तक को धर दबोचा। सारे जानवर चुप थे। उन्हें समझ आ गया था कि सियार केवल सत्ता का भूखा था, न कि नेतृत्व के लायक। शेर ने सियार को नहीं मारा। उसने उसे पूरे जंगल के सामने लाकर कहा, धोखे से मिली शक्ति ज्यादा दिन नहीं चलती। जो जंगल के नियमों का सम्मान नहीं करता वो खुद को भी खो बैठता है। फिर उसने धूर्तक को जंगल से निकाल दिया, हमेशा के लिए। इस घटना के बाद जंगल में एक नई ऊर्जा फैल गई। सब जानवर समझ गए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सेवा और चमचागिरी में फर्क होता है। जो नियम सबके लिए है वो राजा के लिए भी उतने ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, नेता वही होता है जो सबसे पहले खुद नियमों का पालन करे। वीरभद्र अब और भी प्रिय बन गया। उसने फिर से जंगल को सिखाया, अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगे, मेहनत करोगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धोखा और आलस क्षणिक सफलता दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं टिकते। जो खुद मेहनत नहीं करता वह दूसरों का हक खाने की कोशिश करता है। जंगल का नियम यानी जीवन का नियम यही सिखाता है, इज्जत पाना है तो मेहनत करो, सत्ता चाहिए तो विश्वास जीतो और बड़ा बनना है तो नियमों का पालन करो। हर जंगल का एक नियम होता है,
और हर जीवन का भी मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन ही असली ताकत है।